कि रामानुज जी का विचार कहाँ फैला, महाराष्ट्र में, और इसीलिए महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन जो शुरू हुआ उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आपके क्वेश्चन में भी पूछा है कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का क्या स्थिति था, उसका वर्णन करें। तो हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन किस प्रकार से समृद्धता को प्राप्त किया। तो इसमें देखेंगे कि 13वीं शताब्दी में एक व्यक्ति होते हैं नामदेव, जिनका नाम है नामदेव, उनका नाम है नामदेव महाराज। अभी नामदेव जी इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार शुरू करते हैं। रामानुज जी के विचार को ये महाराष्ट्र में फैलाने का काम करते हैं। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक इस 17वीं शताब्दी में तुकाराम नामक एक महान सुधारक, भक्ति आंदोलन में एक महान व्यक्ति थे, जो 13वीं शताब्दी की शुरुआत किससे होता है, नामदेव से, और 17वीं शताब्दी तक कहाँ तक जाता है, तुकाराम तक। महान व्यक्ति आते रहे और भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इनका मुख्य काम यही होता था, भक्ति आंदोलन का मुख्य काम यही था कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, तो सरल और सीधा मार्ग ढूंढना है और जनसाधारण लोगों तक इस मार्ग को पहुंचाना है। तो यही काम इन लोगों के द्वारा होता था। काफी नीचे से नीचे जाति में इन लोगों का पकड़ था और ये लोग सभी को धर्म के ओर आकर्षित करते थे, जोड़ते थे और मोक्ष के मार्ग को सरल रास्ते से बताते थे। प्रेम के आधार पे, प्रार्थना के आधार पे, विश्वास के आधार पे, श्रद्धा के आधार पे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भक्ति के मार्ग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, आपको मोक्ष मिल जाएगा। इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम इन लोगों का था। तो ये लोग अपना इस काम में श्रद्धा पूर्वक लगे रहते थे। यही काम था महाराष्ट्र के इन महान सुधारक, धर्म सुधारक व्यक्ति सबका। अब देखिए इसमें कुछ और नाम है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। एकनाथ नाम के व्यक्ति और थे चोख मेला के परिवार। चोख मेला एक व्यक्ति का नाम था जिसका पूरा परिवार इस भक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ था। उसी तरह से कुछ और नाम था गणेश्वर का, ज्ञानेश्वर, इसी प्रकार कई नाम और थे। इसमें से कुछ नाम आप याद रखेंगे। इन सभी व्यक्ति के कारण महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन काफी समृद्ध हुआ, काफी विकास किया। तो इस चीज को देखना आवश्यक है। इस महाराष्ट्र में इन लोगों के द्वारा किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का व्यक्ति धर्म से जुड़ सकते थे, भगवान का साथ पा सकते थे। इस दिशा में इन्होंने काम किया। चोख मेला जो है, इनका बेटा का नाम कर्मा मेला था। यहाँ तक इन्होंने भगवान से शिकायत किए। ये लोग जो लिखते थे, स्तुति जो लिखते थे, उस स्तुति का नाम था अभंग। मतलब महाराष्ट्र के जो भी भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए संत थे, उन सब के द्वारा जो रचना की जाती है, उस रचना को अभंग के नाम से जाना जाता था। और चोख मेला के बेटा कर्मा मेला था, उसका लिखा हुआ अभंग एक है। उसमें वो भगवान से शिकायत करते हुए लहजा में कहते हैं कि आपको क्या पता कि छोटे जाति में जन्म लेना कितना कष्टदायी है। आपने तो मेरे घर में खाना खाया है। हम लोग को
जूठन खा के जीना पड़ता है। कुछ इसी तरह से इन्होंने अपनी व्यथा को आपके पुस्तक में दिया हुआ है। इसको आप लोग जब पढ़ेंगे पेज नंबर 123 पे दिया हुआ है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि किस तरह से चोख मेला के पुत्र द्वारा भगवान से शिकायत किया जाता है। आप इसको सुन सकते हैं। देखिए क्या कहते हैं वो, तुमने हमें नीची जाति का बनाया। भगवान जी से कह रहे हैं ये कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया। मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब आप जो हमको जिस तरह का बनाए है इसके लिए आपको शर्म आनी चाहिए। भगवान को कह रहे हैं तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। चोखा का बेटा कर्मामल अपने बारे में कह रहा है कि चोखा का बेटा कर्मामल पूछता है तुमसे कि तुमने हमें ऐसी जिंदगी क्यों दी। अपनी दुख को अपने पीड़ा को किससे शेयर कर रही है, इस अभंग के माध्यम से भगवान को सुना रहे हैं। मतलब ये समझिए कि किस तरह से निचली जाति के दिल के अंदर दुख बैठा हुआ था जो भगवान से वो अपने राग अनुराग के माध्यम से अपने शिकायत के अपने प्रेम के माध्यम से बता रहे हैं। शिकायत किससे किया जाता है, उसी से किया जाता है जिससे आप प्रेम करते हैं। तो भगवान से इतना उनका लगाव है, जुड़ाव है, इस तरह से भगवान से वो शिकायती लहजा में कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुम हमको निचली जाति में बना करके किस तरह से तुम खुश हो रहे हो। तो इस चीज का वो कर्मा मेला शिकायत करता है। तो इस चीज से समझ सकते हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रभाव जन जन तक फैला हुआ था, एकदम नीचे से नीचे जाति तक फैला हुआ था। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे उत्तर भारत के बारे में। हम लोग महाराष्ट्र के बारे में जान लिए, इसी को आप लोग क्वेश्चन आंसर मिलता है। भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का काम कौन किया? रामानंद। याद रखिएगा, रामानंद। पूछता है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को किसने फैलाया? रामानंद जी ने। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। ये राम भक्त थे। कौन थे? राम भक्त थे। तो राम संप्रदाय के ये पुजारी थे रामानंद, और ये वैष्णव धर्म से संबंधित थे क्योंकि राम को किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय के हुए। लेकिन रामानंद के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, वो सब दो प्रकार के थे, एक सगुण एक निर्गुण। दो संप्रदाय के मानने वाले थे। तो सगुण वाले जो थे, एक कौन थे? सगुण। एक कुछ संत क्या, कुछ अनुयायी इनका क्या था? निर्गुण। निर्गुण संप्रदाय को मानने वाले। तो सगुण वाले जो थे वो विष्णु के अवतार को पूजते थे। जैसे स्वयं रामानंद जी राम को पूजते थे, राम को जपते थे, राम का ध्यान करते थे, वही जो हम लोग अभी भी राम को पूजते हैं, जिसको हम लोग अभी अयोध्या में रामलला मंदिर के नाम से भी जानते हैं कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था और राम लला की मंदिर अभी वर्तमान में वहां बन रहा है। तो इस चीज को हम जानते हैं, वही राम का पूजा ये करते थे। और शगुन वाले इसी राम का पूजा करते थे, कोई कृष्ण का पूजा करते थे। कृष्ण को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है, राम को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। और निर्गुण वाले जो थे वो निराकार ब्रह्म का पूजा करते थे। इनके जो ईश्वर थे, आराध्य थे, इनका मानना था कि उनका कोई आकार ही नहीं है, वो निराकार निर्गुण है। तो सगुण वाले में जो थे उसमें प्रमुख जो व्यक्ति थे, संत थे, इनके जो शिष्य थे उसमें थे तुलसीदास जी। इन्हीं के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई है। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया किस ग्रंथ, महान ग्रंथ को? रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का रचना किसके द्वारा किया गया? तुलसीदास जी के द्वारा। तो हम लोग अभी भी अध्ययन करते हैं, कभी बात में कोई बता दे कि रामचरितमानस का अध्ययन किसके लिखा है किसके द्वारा किया गया?
तुलसीदास जी महाराज के द्वारा किया गया। तो ये कौन थे? तो ये सगुण संप्रदाय के व्यक्ति थे। ये उस भगवान का पूजा करते थे जिनका आकार था, जिनका अवतार था, और जो इनका इष्ट देव कौन थे? तो राम थे। अब देखिए इसी में एक और महान शिष्य, रामानंद जी के शिष्य का नाम आता है, वो है मीराबाई। मीराबाई ये किसके पुजारी थे? सब जानते होंगे, ये कृष्ण के पुजारी थे। ये कृष्ण को अपना सब कुछ मानते थे। कृष्ण क्या था? विष्णु का ही अवतार उनको भी माना जाता है। तो चलिए मीराबाई के बारे में हम लोग जान गए। ये इतना तक इनके बात इनका मानना था मीराबाई का कि अपने शादी के बाद भी अपने पति को कुछ नहीं माने, और इनका एक ही मानना था कि मेरा जो भी है, पति है, परिवार है, बच्चा है, जो भी है, सब मेरे एक ही है। वो है कौन? तो गिरधर गोपाल, दूसरों कोई नहीं। मेरे तो बस एक है गिरधर गोपाला, दूसरा कोई नहीं। तो मीराबाई इस तरह से कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे निर्गुण में। एक और बात है, मीराबाई का जो गुरु थे वो कौन थे? तो वो थे रैदास। पूछता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। ये दलित समाज से थे। रैदास सबसे मतलब नहीं, निचली जाति से संबंधित थे, जो रैदास के नाम से जाने जाते थे, और ये मीराबाई के गुरु थे। अब देखिए अब हम लोग आगे जानेंगे कि निर्गुण संप्रदाय को मानने में रामानंद का कौन सा शिष्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। इसमें कबीर का नाम आता है। कबीर का नाम सब सुने होंगे। आज भी कबीर पंथ को मानने वाले कई लोग आपको मिल जाएंगे समाज में। तो कबीर पंथी जो थे वो निर्गुण थे। कबीर जो स्वयं थे वो निर्गुण भगवान को, मतलब उनको, उनका जो इष्ट देव था उसको वो निराकार को बिना आकार का मानते थे। उनका कोई न रंग न रूप कुछ नहीं, बस एक सर्वशक्तिमान के सर्वशक्तिशाली के रूप में वो पूजते थे कि जो अदृश्य और किसी आकार का नहीं है। अब देखिए कबीर का विचारधारा काफी प्रसिद्ध हुआ और लोग इनको आगे तक चलाते रहा। अभी तक वर्तमान में कुछ लोग कबीर पंथ को मानते हैं। तो एक इनका हो गया। अब इनका एक दो दोहा भी है। जैसे इन्होंने कहा कि इनका एक महत्वपूर्ण दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चक्की भली, पीसी खाए संसार। मतलब अगर पत्थर की पूजा करने से अगर भगवान मिलते हैं, कबीर जी का कहना है, उनका दुआ है कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा, पहाड़ जैसा बड़ा पत्थर पूजूंगा। उस पत्थर से तो अच्छा है वो चक्की जो घर में जाता होता है, उसके बारे में बताया कि वो चक्की अच्छा है जो कुछ पीस करके खाना भी खाता है, उसमें पीस करके पूरा दुनिया संसार भोजन करता है। तो पहाड़ पत्थर जिसको हम पूजते हैं और उससे कुछ उपार्जन नहीं होता है, उससे अच्छा क्या हो गया? तो उनके नजर में वो चक्की हो गया, आटा पीसने वाला चक्की। उन्होंने अगला एक दोहा कहा कि वो रामानंद के भक्त थे, शिष्य थे रामानंद जी के। तो ये राम राम का भी जाप करते थे। तो किसी ने इनसे पूछा कि आप जो राम का जाप करते हैं, आप बोलते हैं कि मेरे इष्ट का कोई आकार ही नहीं है, मैं वैसा इष्ट का पूजा नहीं करता हूँ जिसमें आकार हो, तो फिर ये राम राम किस बात की जाप है? तो इन्होंने उस पर जवाब दिया कि दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे। मतलब जो भगवान के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं, जिसका हम नाम ले रहे हैं, वो राम नहीं है जो दशरथ के घर, राजा दशरथ के घर जन्मे। ई छल माया किन्हा, मतलब ये जो है आपके साथ छल है, और ये छल कौन कर रहा है? माया कर रहा है, संसारिक मोह माया आपको छल कर रहा है कि दशरथ के घर में राम जन्मा है। राम तो वैसा अजन्मा व्यक्ति है जो न कभी जन्म ले सकता है न कभी मर सकता है। राम कोई एक भुजा, दो भुजा, चार भुजा वाला व्यक्ति नहीं है। राम जिसका जो ईश्वर है वो सहस्त्रों भुजा वाला राम है। उस राम का हम जाप करते हैं जिसकी ना जन्म हुई है ना आज तक मृत्यु हुई है।
तो इनके भावना में वो राम सर्वशक्तिशाली थे। तो इसी प्रकार से इन्होंने कई दोहा आपकी किताब में लिखा हुआ है। इस दोहा को इन्होंने बार बार बताया है। अपने धर्म प्रचार के क्रम में भी इन्होंने लोगों को इस चीज की बात बताई है। अब देखिए, अब आप लोग की किताब में एक और है, गुरु नानक जी के बारे में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे गुरु नानक के बारे में। ये गुरु नानक कौन थे? तो ये कबीर के समकालीन थे। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे आप। तो सिख धर्म के बारे में आप लोग सुने होंगे, जो पंजाब में काफी फैला हुआ है, और सिख संप्रदाय के लोग पूरे देश में, भारत में फैले हुए हैं, विश्व में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो उसी सिख के धर्म के लोगों के बारे में जानना है। वो जो धर्म है सिख धर्म, उसी का ये संस्थापक हैं। किसके संस्थापक? सिख धर्म के। सिख धर्म के संस्थापक देखिए, सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो गुरु नानक। ये गुरु नानक किसके समकालीन थे? कबीर के समकालीन थे। इन्होंने हिंदू ग्रंथ का और मुस्लिम ग्रंथ का, दोनों संप्रदाय के ग्रंथों का अध्ययन किया, और अंत में अपने मत, अपने विचार को फैलाने के लिए इन्होंने सिख धर्म का स्थापना किया, और इनके अनुयायी सिख धर्म के अनुयायी कहलाए। तो इस चीज को हम लोग जान लिए। गुरु नानक कहाँ के थे? तो ये पंजाब के थे, इसलिए इनका धर्म भी सबसे ज्यादा कहाँ फैला हुआ है? पंजाब में फैला हुआ है। तो इनका भी वही मानना था कि जाति पाति, ऊंच नीच, भक्ति आंदोलन में ये चीज कॉमन है। जो भी संत हैं भक्ति आंदोलन के, वो सभी संत का एक ही लक्ष्य होता था कि जाति पाति का भेदभाव नहीं करना है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना है, महिला को धर्म से बाहर नहीं रखना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मूर्ति पूजा की व्यवस्था नहीं करनी है। मुख्य रूप से क्या करना है? तो भगवान को प्रेम, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से प्राप्त करना है, और अपने आप को मोक्ष दिलाना है। यही मुख्य उद्देश्य भक्ति आंदोलन का यही था। तो इनका भी यही मुख्य उद्देश्य था, बस धर्म अलग ये स्थापित कर लिए थे। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक देखेंगे बिहार के संत दरिया साहब के बारे में। दरिया साहब, ये जब मध्यकाल में सांस्कृतिक मेलजोल की परंपरा कमजोर हो रही थी जिस समय, तो उस समय दरिया साहब बिहार में स्थानीय स्तर पे लोगों के अंदर सांस्कृतिक मेलजोल और ऊंच नीच जाति प्रथा के भेदभाव का विरोध कर रहे थे, और उसके खिलाफ एक ये एकता वाली भावना जिसमें हो, उस तरह के धर्म की स्थापना का प्रयास कर रहे थे ये। तो इन्होंने, इनके जो अनुयायी थे, इन्होंने दरिया पंथ की स्थापना की। इन्होंने जो अपना एक अलग पंथ बनाया, उसका नाम था दरिया पंथ। और इसी दरिया पंथ के मानने वाले का ये मानना था कि इनका जो सोच विचार, इनका जो तौर तरीका है, वो सब किसके जैसा मिलता जुलता है? कबीर के जैसा। ये कबीर के बात को ही अपने पंथ में रखते थे, उनके जैसे बात को ही, मतलब उन्हीं का बात नहीं, उनके जैसे बात को। इसीलिए इनके जो अनुयायी थे, इनके जो भक्त थे, इनके जो शिष्य थे, वो इनको कबीर का अवतार मानते थे कि दरिया साहब क्या हैं? तो कबीर के अवतार हैं। फिर से कबीर जन्म लिया है दरिया साहब के रूप में, इनके भक्त का मानना था। ये भी निर्गुण ब्रह्म की बात करते थे, ये भी निराकार ब्रह्म की बात करते थे, ये भी वैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का पूजा पाठ करने की बात करते थे जिसका कोई आकार नहीं हो, जो निराकार हो। तो इसीलिए दरिया साहब को, दरिया पंथ के जितने अनुयायी थे, वो कबीर का अवतार मानते थे। इस चीज को हम लोग देख लिए। ये दरिया साहब कहाँ के थे? तो बिहार के थे। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे
सूफी आंदोलन। इसके बाद हम लोग देखेंगे सूफी आंदोलन के बारे में।